डॉक्टर हैं, इसलिए इस सिस्टम को में आए और अपने आप को काबिलियत दिखाए। दोस्तों, यह सिस्टम को ऐसे डिजाइनिंग किया गया है, कोई भी इंसान इस सिस्टम में आकर के अपने सपनों को साकार कर सकता है, लेकिन उनके अंदर एक आग होनी चाहिए, उनके अंदर एक जज्बा होनी चाहिए, उनके अंदर एक पावर होनी चाहिए। एबीसीडी कोई भी आदमी इस सिस्टम को कर सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि साहब मुकेश कोठारी सुंदरबन कभी हाई फाई परिवार के रहे होंगे, इसलिए उन्होंने इतनी ऊंचाइयों पर चले गए। ऐसी कोई बात है ही नहीं साहब। यह सिस्टम ऐसे बनाया गया है, कम पढ़े लिखे लोग भी, न पढ़े लिखे लोग भी, ओल्ड उम्र के लोग भी, 18 साल के ऊपर, एक लेडीज हो जेंट्स हो कोई भी हो, इस सिस्टम को अगर दिल में बसा करके आगे चल देता है वो सपना को पूरा कर सकता है। जो पढ़े लिखे नहीं है उनके से पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं। दोस्तों, या पार्ट टाइम का वर्क लोग शुरू में सभी लोग करते हैं, लेकिन ऐसा समय आता है कि हम मेन टाइम बन जाता है। इसके लिए आपके अंदर एक जुनून होनी चाहिए, और बिना जुनून के सर कुछ भी नहीं होगा। जब तक आपके अंदर पाने की चाहत नहीं होगी। एक चीज मैं सर लहजे में आपसे कुछ बातें 2-3 मिनट 2 मिनट शेयर और लूंगा कि दोस्तों, दिखता है वह बिकता है। आप 1,20,00,000 की कंपनी में काम करने के लिए चले हैं, आप हमारे इस जूम मीटिंग में आते हैं, आप फील्ड में भी जाते होंगे, तो आपके अंदर एक अपने आप को लोगों से चेंजिंग होना चाहिए साहब, बिल्कुल चेंज होना चाहिए कि रियली में 1,20,00,000 के एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक किसी कंपनी के पार्टनर है। अगर आप दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे नहीं, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। यह एक साधारण वर्क नहीं है सर, ये स्मार्ट वर्क है, नहीं हार्ड वर्क है। तो आप ये स्मार्ट वर्क करने के लिए चले हैं, तो आपका हुलिया हलवा हर कुछ आपको चेंज होना चाहिए। आपकी बात करने के लोगे तौर तरीका, यही तो जो मीटिंग में सिखाया जाता है, सेमिनार में सिखाया जाता है लोगों को, और यही हम लोग सीखने के लिए आते नहीं है। दोस्तों, अभी तक हमारे 24 लोगों की ही तादाद है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि डॉक्टर साहब से आने से पहले ऐसे ऐसे लीडर आपके बीच में आते हैं, और लीडरों में एक बहुत बड़ी आग की चिंगारियों है सर। किस डर की बात आपको वह चिंगारी आपको दिल को छू देगी और आपको सपनों को पूरा करने के लिए उस तनहाई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, मैं आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी लीडर आते हैं अपने दिल खोल के आपकी बात को रखते हैं, देते हैं, उनकी बात को हम फॉलो करें, और एक कलम कॉपी पेन हमेशा अपनी डायरी अपने पास रखें। मेन मेन पॉइंट जो हो आप नोट करें, और वह पॉइंट आपके जीवन में बहुत बड़ी परिवर्तन करेगा, बहुत बड़ी परिवर्तन करेगा। ये मैं आपको अपने दावे के साथ में कहना चाहता हूँ, क्योंकि सुनने के बाद कभी कभी दिल से बात निकल जाती है, लेकिन जो कुछ बातें आप नोट करेंगे ना, वो आपके दिल को जब आप पढ़ने उलट के देखेंगे तो बातें याद आएगी कि डॉक्टर साहब ने ऐसी बातें बताए थे। इस बात को फॉलो करना है, याद करना है। मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके अपने साथी लोगों की फोन करें। और अभी तो गोवा में जबरदस्त बारिश हो रहा है सर, और इस बारिश का इतनी बहुत बड़ी गर्मी भी थी, तो कम से कम बारिश को मजा लेते हुए, इस मौसम का मजा लेते हुए इस सिस्टम को फॉलो करें। और ऐसी ये खूबसूरत सिस्टम है, ठंडा हो जाड़ा हो गर्मी हो बरसात हो, हर मौसम में लाजवाब हो। न मुझे जाड़ा से मतलब है, न ठंडा से मतलब है, न गर्मी से मतलब है, न बरसात से मतलब है। और हम काम करेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। आने वाला कल मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए सीट भी रिजर्व हो जाएगी। तो ऐसे बिजनेस को लिए सर अगर हम दिल से नहीं करें तो हमारी नासमझ है, बेवकूफ़ी है। हम सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे, समय को पहचानते हुए समय के मर्यादा को समझे। दोस्तों, पैसा से समय से बहुत सारे पैसे बनाया जा सकता है, लेकिन पैसा से समय नहीं बनाया जा सकता है। समय का महत्व को दें, और जो हमारी 45 मिनट्स का जो समय है बहुत बेशकीमती टाइम है, इस टाइम को महत्व दे। और अपने सभी साथियों, पहले टैलेंट रहे साहब, 1 सेकंड में गाड़ी छूट जाती है। एग्जाम्पल में कहा गया है कि स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है 1 2 3 हो जाती है, 1 सेकंड 1 मिनट में गाड़ी छूट जाती है। आपके पास 5 7 8 9 मिनट टाइम होने के बावजूद भी हम लोग आ नहीं पाते हैं, ये बड़ी दुख की बात है मेरे दोस्तों।
समय को समझने के प्रयास करें, समय को, अपने आप को, पावर को समझे। समय कैसी मार होता है मेरे दोस्त कि जो समय का मारा है इंसान को जीवन में कभी होश नहीं होता है। या आपसे हमसे कहीं छिपी हुई बात नहीं है। इसमें जो भी लोग आते हैं सभी लीडर लोग ही आते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी ज्यादा वक्त आपसे नहीं लूंगा और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, रियली में दिल से सिस्टम को आप करेंगे, आपको हर सपना ही पूरा करेगा सिस्टम। या सिस्टम कैसी डिजाइनिंग, आप सोच सकते हैं कि मेरे जैसे आदमी कोई सिस्टम में, किसी कंपनी वाले हमको रखेगा सर? आज हम किसी कंपनी में अप्लाई करें, किसी कंपनी के पास जाए तो लोग क्या, तो कंपनी वाले क्या बोलेंगे कि अरे साहब आपका उम्र हुआ, घर में जाओ आराम से रहो। देखिए, सिस्टम ने मुझे इससे मैं भी काम करने का मौका दिया, इससे खूबसूरत बात क्या हो सकता है? ये मेरे जैसे आदमी के लिए आसान है। तो दोस्तों, मैं अपने लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ इस सिस्टम को बनाने वाले को, डिजाइनिंग करने वाले को, हमें लाने वाले को। मैं लाख लाख अपने दिल से धन्यवाद दूं तो भी कम है। मैं भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और मैं डॉक्टर साहब को मैं बुलाना चाहता हूँ। डॉक्टर दुर्गानंद साहब अपने स्क्रीन पर आए, अपने दिल बातों को रखें और हमारे जो भी साथी आए इनकी बात को ग्रहण करें, रियली में दिल में बस आए। मैं विश्वास दिलाता हूँ डॉक्टर साहब का छाप आपका भी लगेगा, आपका भी लगेगा, आपका लगेगा। वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम सर, आपकी स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ मैं डॉक्टर साहब को बुलाना चाहता हूँ। वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज सर आ रही है मेरी? जी जी सर, आ रही है सर आवाज। आ रही है आवाज, आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। जय आरसीएम। हमारा चार्ज न्यूट्री चार्ज। बिल्कुल सर। और सभी साथियों को दिल से धन्यवाद कि सभी साथी अपना अपना बेशकीमती समय निकाल के यहाँ पे आते हैं। सैल्यूट है आप लोगों को, जो पर डे लगभग 3 बजे आप लोग बेहतरीन तरीके से डिसिप्लिन के साथ आप लोग इस हर प्रोग्राम को सफल बनाते हैं। और आकाश सर, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? जी सर कर सकते हैं। होस्ट बना दे रहा हूँ आपको। यस सर, यस सर। जी शेयर हो गया सर। चलिए, वेलकम है सभी साथियों का। स्क्रीन आ गया सर? यस जी सर। आ रही है सर। वेलकम है सभी साथियों का। और कुछ इसमें नए साथी भी दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम डॉक्टर दुर्गानंद नरेला, दिल्ली से। और साथियों, पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से अपने यहाँ पे सीखने का प्रयास जारी है। और जहाँ तक अभियान की बात है, इस अभियान में, इस मिशन में पूरी तरीके से अपना 100% लगाने की कोशिश करता हूँ। और जितना हमने सीखा है, बीच बीच में आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। तो आज हम कुछ विशेष बेसिक टॉपिक पे बात करेंगे साथियों। क्यों कुछ ऐसे साथी आते हैं जो दिन बे दिन अपना ग्रोथ करते जाते हैं, दिन दूना रात चौगुना उनका बिजनेस बढ़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी साथी हैं जिनका इतना मेहनत मशक्कत करने के बाद भी ग्रोथ नहीं हो पाता है, बिजनेस बढ़ नहीं पाता है, पिन चेंज नहीं हो पाता है। आज उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक देखिए साथियों। जो भी जो भी आदमी कुछ बड़ा किया है ना, वो बहुत बड़ा बड़ा काम नहीं किया है। बहुत छोटा छोटा काम करके वो बहुत ऊंचाई पे पहुंचा है साथी। वो छोटा छोटा काम क्या है इस सिस्टम में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब हम लोग आ ही गए हैं तो क्यों नहीं अपना अपना वीडियो ऑन कर लें। क्योंकि वीडियो ऑन होता है तभी जाके यहाँ पे हम जो बोलते हैं हमें लगता है कि हाँ, हमारी बातें सुनी जा रही। नहीं तो पता लगता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो बस अपलाइन ने लिंक दे दिया है, तो उनके बात को रखने के लिए, उनका मन रखने के लिए
हम कहते हैं कि भी चलो नहीं आएंगे तो वो सोचेंगे कि नहीं आया। तो प्लीज अपना अपना वीडियो ऑन जरूर कर लें। मैं बात स्टार्ट करने जा रहा हूं साथियों। सबसे जो मेन होता है वो होता है टारगेट। क्या हमने टारगेट कोई ऐसा बना रखा है? पूरा महीना निकल जाता है लेकिन हमारा कोई टारगेट ही नहीं बनता है। और जब टारगेट नहीं बनता है तो हम कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। किसी भी जगह आप जाइए, एग्जाम्पल अगर आपको कहीं जाना है, हमें जाना है, तो हम अगर स्टेशन पे जाएं और ये बोले जी टिकट दे दो, स्टेशन मास्टर बोलता है कहाँ का, टिकट मास्टर बोलता है कहाँ का, तो हम कहते हैं कहीं का दे दो, तो शायद वो कहीं का टिकट नहीं देंगे। जब छोटे छोटे कामों में हम टारगेट बना के चलते हैं कि मुझे फला जगह जाना है, इतने समय में जाना है, उसी तरीके से हमारी तैयारी होती है, तो हम इतना बड़ा अभियान में शामिल है, अपने आप को इतना बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन उसमें हम बिना टारगेट का काम करते हैं। और टारगेट कैसा होना चाहिए, टारगेट किस चीज का होना चाहिए, तो हम आगे बात करेंगे कि टारगेट हम पहले सेट करते हैं। अभी तक जिसने भी सेट नहीं किया है साथियों, आज जैसा कि हमारे पास बहुत कम समय है, 10-11 दिन का समय है, इस 10-11 दिन में भी अगर कोई टारगेट बना ले, अभी तक अगर आपने टारगेट नहीं बनाया कोई बात नहीं, आज आप टारगेट बनाइए। टारगेट क्या रहेगा? सेल्फ रिपर्चेज का, जैसे 1500 पीवी मुझे करना ही करना है, कम से कम 1500 पीवी। मैं तो बराबर कहता हूं कि आज के टाइम में अगर कोई साथी 1500 पीवी नहीं कर रहे हैं तो शायद वो बहुत बड़े ऊंचाई पे नहीं जा पाएंगे। टारगेट होना चाहिए हमारा 2500 पीवी, 5000 पीवी, 10,000 पीवी। वाइटल पिन अगर कोई साथी सेकंड लेग जिनका स्टार्ट हो गया है या खुद परचेज करके किसी पिन पे पहुंचना चाहते हैं, पहला पिन होता है जैसे वाइटल पिन बिगिनर, जिसमें सेकंड लेग में 5000 पीवी होता है। टोटल जो हमारा बिजनेस होता है वो होता है 20,000 का, 15,000 पावर में, और खुद का और सेकंड का मिला के 5,000, यानी कि 20,000 होना चाहिए तो आप बिगिनर पे पहुंचते हैं। सेम ऐसे ही हमारा अगला टारगेट होता है स्टार्टर, जिसमें सेकंड लेग में कम से कम 10,000 का होता है। फिर होता है ओपनर, जिसमें सेकंड लेग का हमारा कम से कम 20,000 का होता है। फिर ईगल, फिर रनर, विनर, स्टार, यानी कि ये जितने भी वाइटल पिन है वो हमारा एक टारगेट होना चाहिए। जिस भी लेवल पे आप है अगला टारगेट आप रख सकते हैं। फिर रॉयल्टी, कई साथी स्टार हैं या विनर हैं, वो रॉयल्टी का अपना टारगेट बना सकते हैं, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम। तो इस तरीके से जब आप, वो भी सिर्फ बनाना नहीं है, लिख के और दीवार पे चिपकाना है। मेरी दीवार पे आप देखेंगे मैं बिल्कुल सामने रखता हूँ लिख के, 1 तारीख को ही मेरा टारगेट लग जाता है दीवार पे। तो साथियों, बिना टारगेट का कोई साथी ना रहे। जो बहुत बड़ा करना चाहते हैं, आज ही एक सफेद कागज पे कलरफुल पेन से या पेंसिल से का या चाहे स्केच से आप जरूर लिख दें कि मुझे इस महीने, कोई बात नहीं जितना समय निकल गया कोई बात नहीं, एक फिक्स कर लें। अब बात आती है, जब हमने टारगेट फिक्स कर लिया, टारगेट फिक्स करने के बाद हमारे मन में आता है कि यार, अब जैसे एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा, एक शख्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे कि कार है, अब उसको कार चाहिए। एक बार ये सोचता है कि यार मुझे कार तो चाहिए लेकिन मैं तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कमा नहीं रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, नथिंग, मतलब वो कहता है नो नो, आई कॉन्ट अचीव इट, यानी कि इसको मैं नहीं अचीव कर सकता। तो उसके पास कोई थॉट नहीं आ रहा है, बस ब्लॉक हो गया। अब वो कह रहा है कि मेरे को ये नहीं मिल सकता है। सेकंड में आप देख रहे हैं, यस आई अचीव इट, बट हाउ, यानी कि मैं इसको लेना चाहता हूं, ये मैं अचीव कर सकता हूं, लेकिन कैसे? अब जैसे ही इसके मन में ये आया कि मैं इसको अचीव करना चाहता हूं, ये मुझे अचीव हो सकता है, लेकिन होगा कैसे? अब जहां पे कैसे लग गया, तो वहां पे आपके पास थॉट आना शुरू हो जाता है। थॉट क्या आता है? वो कहता है स्टील इट, इसको मैं ले लूं, चुरा लूं, या बाय अर्निंग, यानी या तो मैं इसको अर्न कर लूं, मतलब कमा के मैं इसको खरीद लूं, या इसको मैं, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो इसको ईएमआई पे ले लूं, यानी कि किस्त पे ले लूं, इंस्टॉलमेंट पे ले लूं। यानी मैनी थॉट, यानी बहुत सारे थॉट पे थॉट, थॉट एक खत्म नहीं होता, दूसरा, दूसरा नहीं, तीसरा, तीसरा, यानी कि कई हजार थॉट हमारे मन में आने लगता है। कब? जब हम पॉजिटिविटी के साथ में किसी भी चीज को अचीव करने की सोचते हैं। अब हमने टारगेट ले लिया कि हमें इस महीने स्टार जाना है, 3.5 लाख का बिजनेस हमें करना है।
सेकंड लेग में हमें 70,000 हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आपके पास थॉट आने लगेगा। लेकिन हमारे मन में ये आ गया कि यार शायद हम इसको नहीं ले पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे, तो एक भी थॉट नहीं आएगा साथ। तो इस तरीके से जब हम कई बार अपना टारगेट फिक्स करते हैं, तो आप अपना गोल पे, अपना टारगेट पे, अपना और गोल पे, अपना टारगेट पे पहुंचने के लिए, सर आवाज आ रही मेरी? आ रहे सर, आ रही आवाज। अपना टारगेट, अपना गोल पे पहुंचने के लिए बहुत सारे ऐसे हमारे तरीके होते। तरीका क्या है? आप अपलाइन काउंसलिंग करना शुरू कर दीजिए कि सर मुझे इस महीने स्टार पे जाना है, आप थोड़ा काउंसलिंग मेरा कर दीजिए, मेरे टीम का काउंसलिंग कर दीजिए। तो आपका जो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, आपका जो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, वो आपको इसमें मदद करेंगे और आपको उस मुकाम पे पहुंचाएंगे। तरीका बताएंगे, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो उनके पास है, वो पहुंचे हैं। उसके बाद डायरी मेंटेन होना चाहिए आपके पास। ये नहीं कि बातों बातों में हम रह गए, हमारा डायरी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, हमारा डायरी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, और हम जो है बड़ी बड़ी बातें। साथियों मैं बता दूं, अगर ताजमहल, अगर आगरा में जो ताजमहल है, उस ताजमहल की बात करें, तो वो 3 बार बना है सर, 3 बार। पहली बार बना किसी के दिमाग में, वो सेकंड बार बना कोई इंजीनियर, उसको पेपर पे डिजाइन किया कि ऐसे ऐसे बनेगा। तीसरी बार जो वो बना, वो धरती पे बना। साथियों, 3 3 बार जब कोई चीज बनता है ना, तो वो उसका रूप दिखाई देता है। सेम ऐसे ही आपने क्या सोचा कि मुझे स्टार पिन पे जाना है, और स्टार पिन पे जाने के लिए आपने अपलाइन को, अपलाइन के साथ काउंसलिंग किया, डायरी मेंटेन किया, और एक टारगेट फिक्स कर लिया कि मुझे इस महीने इतना बिजनेस करना है। उसके बाद सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, एक्शन प्लान। आपका एक्शन कैसा है, वो प्लान आपके पास होना चाहिए। आप अगर जॉब करते हैं, तो आपके पास ये समय होना चाहिए कि भैया मुझे सुबह इतना टाइम निकालना है, शाम को इतना टाइम निकालना है, या ड्यूटी पीरियड्स में भी अगर हमें किसी को बात करना है, तो जैसे ही 10 5 मिनट का टाइम मिलता है, क्योंकि हम पार्ट टाइम में कर रहे हैं, जो साथी फुल टाइम में कर रहे हैं उसके लिए अलग डिजाइनिंग होगा। वो एक्शन प्लान आपके पास पुख्ता होना चाहिए। उसके बाद आता है सेल्स रिपोर्ट। एक्शन प्लान बनाने के बाद आपका पर डे कितना सेल हो रहा है, आज आपने कितना सेल किया, क्योंकि अगर 3.5 लाख का बिजनेस करना है, तो आपका कितना परचेजिंग हो गया है आज का, कितना ज्वाइनिंग हुआ है, आपका खुद का कितना सेल्स हुआ, ये सारा रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए लिखित रूप में। अगर लिखित रूप में नहीं है, तो साथियों ये खाली पुलाव बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद आता है सेल्फ एनालाइज डेली ऑन बेड टाइम। जब आप सोने के वक्त बेड पे जाइए, तो बिना डायरी पेन के एक बार आप एनालाइज कीजिए अपने। 2 4 मिनट का वक्त होता है, 2 4 मिनट में आप पूरे दिन का एक बार सोचिए कि आज हमने क्या क्या किया। आज अगर जिस मुकाम पे हम पहुंचना चाहते हैं, उस मुकाम पे पहुंचने के लिए आज हमारा एक्शन क्या था, क्या हमने ऐसा किया जो हमें उसका और बढ़ाना है, और क्या ऐसा किया जो कल से वो गलती नहीं दोहराना है। ये सेल्फ एनालाइज बहुत जरूरी है डेली। साथियों, अगर ये चीज अगर आप कर लेते हैं, तो नेक्स्ट आता है कि हमें करना क्या है। अगर हम पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो पर डे दो दो प्लान, पार्ट टाइम वाले को 2 प्लान डेली, चाहे आप सुबह कीजिए शाम कीजिए। प्लान कैसा होना चाहिए, वो तो आप डेली सुनते हैं, देखते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि भाई हमें प्लान दिखाना है। तो अब ये नहीं कि कागज पेन पे ये कंपनी है, ये कस्टमर है, जैसे पहले हम दिखाते थे, नहीं। आप अगले बंदे को देखेंगे कि प्लान जो हम दिखा रहे हैं, वो बंदा क्या है। कोई जॉब करता है, उसके पास समय की कमी है, या बिजनेस करता है ऑलरेडी, वो लाखों रुपए अर्निंग ले रहा है। इस तरीके से आपको तैयारी करके जाना पड़ेगा, तब जाके वो पूरा प्लान होगा। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरा करना है कि 2 प्लान हमने दिखा दिया, बस छुट्टी, अपलाइन को बता दिया कि हाँ जी हमने 2 प्लान दिखा दिया, ऐसा नहीं। अगर आप पूरा सीरियस होके प्लान दिखाएंगे, टूल्स के साथ में प्लान दिखाएंगे, वीडियो के साथ में प्लान दिखाएंगे, पूरी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ प्लान दिखाएंगे, तो आपका वो रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान होगा साथियों। जो पर डे फुल टाइम करते हैं साथियों, उनको 6 से 10 प्लान डेली दिखाना है। करने के लिए तो हम फुल डे कर रहे हैं कि भाई आरसीएम कर रहे हैं फुल डे, लेकिन प्लान हम 1 2 दिखाते हैं, या दिखाते ही नहीं है, बस यहाँ गए उनसे बात की उनसे बात की, नहीं। प्लान आप बहुत करिए, लेकिन प्लान तो डेली दिखाइए। सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, प्लान दिखाना ही पड़ेगा।
उसके बाद अगर कोई न्यूट्रिशन पे काम करते हैं तो वो 2 से 4 बॉडी स्कैनिंग जरूर होना चाहिए पर डे। पर डे 2 से 3 4 आपका बॉडी स्कैनिंग होना चाहिए। बॉडी स्कैनिंग से फायदा क्या होगा, आपका प्रोडक्ट सेल होगा, कुछ ज्वाइनिंग निकलेगा, और आपका रिपीट सेल का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी स्कैनिंग बहुत सारे हॉस्पिटलों में नहीं है, बहुत सारे जगह मेडिकल सुविधा नहीं है, क्लिनिक में आपके पास है। आप कहेंगे कि नेक्स्ट मंथ में फिर आऊंगा आपको बॉडी चेकअप करने के लिए, इस मशीन से हमें पता लगेगा कि क्या प्लस में और क्या माइनस में हुआ है। तो आपका बॉडी स्कैनिंग मशीन हर किसी जो न्यूट्रिशन पे काम करते हैं उनके पास होना ही चाहिए। उसके बाद है पर डे फॉलोअप। पर डे फॉलोअप क्यों, जिसको आपने कल और परसों प्लान दिखाया था उसका फॉलोअप आज होना चाहिए, आज जो दिखाएंगे उसका फॉलोअप कल होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर फॉलोअप हो जाना चाहिए। तो साथियों इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो फिर आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या है, हम बराबर बताते हैं कि एवरी मंथ 3 क्लोजिंग करना चाहिए। 3 क्लोजिंग का मतलब होता है साथियों, पहला क्लोजिंग जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए 10 तारीख को। पहला क्लोजिंग 10 तारीख को होना चाहिए। अगर आपको 3 लाख का बिजनेस करना है तो आपका पहला 10 तारीख तक 1 लाख का बिजनेस क्लोज हो जाना चाहिए। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कई हमारे साथी हैं जो 6 लाख पे जाना चाह रहे हैं, उनका 2 लाख 10 तारीख तक कंप्लीट होना चाहिए। कोई साथी पूरे महीने में 1,15,000 करना चाहते हैं, तो उनको कम से कम 40,000, 10 तारीख तक 40,000 कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तरीके से अगर हम साथियों करेंगे तो हमारा बेहतरीन रिजल्ट आएगा। 20 तारीख को हमारा फिर सेकंड, अगर 1 लाख वाले हैं, अगर वो 40-40 कर रहे हैं, 1,15,000 वाले हैं, तो 20 तारीख को उसको 80,000 हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट 28 तारीख को कंप्लीटली उसका लगभग 3 लाख 1,15,000 या 1,20,000 कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद 1-2 दिन का हमें समय इसलिए रखना है कि अगर कमी ज्यादा होती है उसमें आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये क्लोजिंग का 3 डेट रखना बहुत जरूरी है साथियों। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से इस सिस्टम को देखा। ये बेसिक जानकारी आज का था, और बेसिक जानकारी बार बार रिपीट इसीलिए कराया जाता है क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें, मोटिवेशनल बातें, एजुकेशनल बातें तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन हमें किस इस जिससे फायदा होगा उस पे हम गौर ही नहीं करते हैं साथियों। अगर हमें लगता है कि इस बेसिक चीजों से हमें बेनिफिट्स होगा तो आप आज से करना शुरू कर दीजिए। जिन साथियों को लगता है कि नहीं नहीं इस सब से क्या होने वाला है, तो मैं एक ही बात बताता हूँ साथियों, मैं इस लेवल तक आया हूँ, मैं इन्हीं चीजों को फॉलो करके आया हूं, इसलिए मैं ज्यादा इस पे प्रेस दे रहा हूं, इस पे ज्यादा जोर डाल रहा हूं कि जो साथी इस तरीके से सिस्टम को फॉलो करेंगे, इस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ अगर करेंगे तो हर वो पिन हासिल कर सकते हैं। साथियों मैं बता दूं, अभी रूपांतरण यात्रा स्टार्ट हो गया है। रूपांतरण यात्रा में उन्हीं साथियों को सम्मानित किया जाएगा जो पर डे पर मंथ ग्रोथ में रहेंगे। ये जितनी भी बातें हो रही है साथियों, ये कोई हवा हवाई में नहीं हो रही है, मैं खुद इसका फॉलो कर रहा हूँ। एम के सोनी सर खुद फॉलो कर रहे हैं, आकाश सर कर रहे हैं, केपी सिंह जी कर रहे हैं, उसके बाद हमारे मानसी परम मैम कर रही है। यानी जितने भी आप लीडर्स देख रहे हैं जो आज एक्टिव मोड में चल रहे हैं या बराबर पिन चेंज कर रहे हैं, वो सभी साथी इसको फॉलो किए हैं। और जब तक आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक नेक्स्ट चैप्टर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो नेक्स्ट चैप्टर से पहले इसको कंप्लीटली करना है। और जो भी साथी टारगेट बना लिए हैं, जिन भी साथियों का टारगेट बन गया है, उस पे काम हो रहा है, वो साथी एक बार हैंडरेज करके हमें दिखाएंगे प्लीज, डिजिटली हैंडरेज एक बार करके दिखाएंगे। जिनका टारगेट बन गया है 1-2 तारीख का, केपी सर का बन गया है टारगेट कि मुझे इस महीने इतना बिजनेस करना है या इस पिन पे जाना है। और भी कोई साथी, आकाश सोनी सर का बन गया है, वेरी गुड। और भी कोई साथी, धीरज मंडल जी का, एम के सोनी सर का, वेरी गुड, जितेंद्र मंडल जी का। देखिए साथियों, अभी हमारे बीच में लगभग 39-40 पार्टिसिपेट है, ओम प्रकाश गुप्ता जी का। और यहाँ पे हैंडराइज मैं देख पा रहा हूँ 2, 4, 6, बहुत कम साथियों का हैंडराइज आया है। मानसी प्रभ मैम का, डीएन शर्मा जी का, बहुत बढ़िया। अब यहीं से अंदाजा लगाना है, मैं किसी भी साथियों को यहाँ पे नहीं बुलाना चाहता या मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहता, इसलिए क्योंकि
एक ही चीज बार 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 कही जाती है, उसके बावजूद भी हमारे बीच में ऐसे ऐसे साथी सिर्फ कथा सुनने के लिए आते हैं। बराबर बताया जाता है कि आपको दीवार पे चिपकाना है, बराबर बताया जाता है कि डायरी मेंटेन करना है, बराबर बताया जाता है कि अपलाइन से काउंसलिंग करना है, लेकिन हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर इसी तरीके से चलता रहा साथियों, तो मैं बता दूं कि हम सिर्फ कथा सुनते ही रह जाएंगे। जिन भी साथियों को लगता है कि कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, इसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, वो साथी आज ही डायरी बना ले, अगर नहीं बनाए हैं तो डायरी मेंटेन करना शुरू कर दे, उस पर लिखना शुरू कर दे। पर डे एक दिन पहले यानी कि सोते समय कल का आपका प्लानिंग होना चाहिए, एक्शन प्लान कल का हो जाना चाहिए कि मुझे कल क्या क्या करना है। जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक आप कुछ करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक कहाँ कुछ होने वाला है सर। बिना करे तो कुछ नहीं होता, बिना करे मुंह में अन्न भी नहीं जाता है। और हम बिना करे सोच रहे हैं, खाली पुलाव बना रहे हैं, हम रॉयल्टी पे जाएंगे, हम टेक्निकल पे जाएंगे, जाएंगे कैसे सर। ये करना शुरू कर दीजिए, मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ। और जिन भी साथियों ने करना शुरू कर दिया है, जिन साथियों ने अपलाइन से काउंसलिंग करना शुरू कर दिया है, जिन साथियों ने इस सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया है, उन साथियों का बिजनेस ग्रोथ हो रहा है। और साथियों, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ साथियों को रोजाना सुनना होता है। और एक बात और, जब हैंडरेज के लिए बोला जाता है कि आप अपना रिव्यू दीजिए, आप अपने बारे में कुछ बताइए, साथियों मैं बता दूं कि अगर आपको लगता है कि मेरे को तो बहुत आता है, मैं तो अपनी टीम को संभाल लूंगा, बिना बोले कुछ नहीं होगा सर। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अपने फैमिली के लोग हैं, यहाँ पे हम ही लोग हैं, कोई बाहरी नहीं है जो आपके आप गलत बोल लेंगे तो सब हंसेंगे। स्टार्टिंग सभी लोग, मैं अपना खुद बात बताऊं, जब मुझे स्टेज पे माइक मिला था, मैं बराबर कहता हूँ, आप रिलेट कीजिए मेरे से। मेरे को बोला गया था कि आपका पहला इनकम कितना आया था, पहला इनकम कितना आया और नाम क्या है, तो मेरा पहला इनकम 620 रुपये था। जैसे ही हाथ में माइक आया, मैं बोला कि मेरा नाम 620 रुपये, मैं अपना नाम ही भूल गया। अब बताइए कि जो बंदा अपना स्टेज पे नाम भी भूल जाएगा और वो रॉयल्टी पे पहुंच जाएगा, तो आप लोग तो अच्छी तरीके से नाम बता सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आप तो हमसे भी ज्यादा आगे बढ़ेंगे सर। लेकिन यहाँ पे हैंडराइज ही नहीं आता, पता नहीं शर्माते हैं या डरते हैं या ईगो है कि भाई मैं क्यों बोलूं यहाँ पे। मेरी मर्जी, भाई ठीक है आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम बोलना शुरू कीजिए। मैं बराबर कहता हूँ, जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। अगर आपको गुरु बनना है तो शुरू तो होना पड़ेगा। और यहाँ पे आपकी लाइफ लाइन बैठी हुई है, अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आपकी लाइफ लाइन क्या बोलेगी। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना बेहतरीन तरीके से डिसिप्लिन के साथ इस प्रोग्राम को सफल बनाते हैं और मेरी बातों को आप लोग सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ओवर टू यू केपी सर। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम सर जी। आपने तो बिल्कुल आज अपने खजाना दे दिए हैं लोगों को। और रियल में अगर यह बात को लोग फॉलो करेंगे, 100% सर, अगर टारगेट हम लोग नहीं बनाएंगे तो हम अपनी मंजिल पर जीवन में कभी नहीं पहुंच सकते हैं। जिसका कोई टारगेट नहीं है वो कहाँ जाएगा सर, तो उसी राउंड में घूमते घूमते अपने समय खत्म कर देंगे। तो रियल में टारगेट तो इंपॉर्टेंट है सर। और हम अगर 1500 बीवी भी अगर नहीं कर पाते हैं तो इस सिस्टम से सर बिल्कुल है कि हम सिस्टम में को हम धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम सिस्टम को क्या धोखा देंगे। ऐसा कौन सा ऐसा परिवार भी है ऐसा नहीं है जिस घर में सर 1500 पीढ़ी का खर्चा नहीं होता होगा। मिनिमम 2 4 5 परिवार में भी खर्चा होगा। और आगे तो खैर आगे की बात है। सर ने बहुत दिल खोल के सारी बात को आज रखे हैं और इस बात को हम लोग फॉलो करेंगे। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो अपने आप को धोखा दें, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। और अपने टारगेट को सर 100% संभालें। हम कैसे क्या करेंगे, 2500 बीबी तो आम हम लोग 5000 बीबी का हर हाल में सर प्रयास करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, कोशिश करते, कुछ शेयर कर देते हैं, लोगों से बातें करते हैं, ऑटोमेटिक सर हो जाता है। और अगर हम सर प्लान 2 प्लान अगर नहीं देते हैं, अगर 2 प्लान सर जी ने बताया है कि 2 प्लान अगर पर डे हम दे, तो रियली में हमारा रिजल्ट में क्यों नहीं 15-20 ज्वाइनिंग आएगा। व्यक्तिगत एक हम लीडर कर सकते हैं। और आज हमारे लीडर में लगभग हमारी टीम में 600-700 लोग हैं। हर व्यक्ति अपने आप को जिम्मेदारी लेंगे तो 4 चांद लगा सकते हैं अपने जीवन में। सर ने बहुत दिल खोल के बात को बताया है। तो हम सर प्लान भी देंगे, सारी बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आज सर ने जितनी बारी बातें बताई, इस बात पर हम लोग को दिल से फॉलो करेंगे, हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और कौन कहता है कि हम रॉयल्टी नहीं बनेंगे, हर लोग बन सकते हैं, लेकिन चाहत बनाए सर।
और रियल में सर ने बताया है कि यह बिल्कुल रामायण और कथा सुनने से कुछ भी नहीं होगा, हमको अपने आप को फॉलो करना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप आते रहे सर, और रियली में अपने दिल खोल के सारी बात को बताते हैं। अब लोग कितना किसके पास प्लेट में जगह है, कितने लेते हैं, वो तो उन पर निर्भर करता है। तो मैं अपने साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा हैंडरेज करें। हाँ, धीरज मंडल सर, वेलकम सर। सर की बात आज कैसा जचा, कैसा लगा, आने का प्रयास करें और बताएं। धीरज मंडल सर। वेलकम सर, वेलकम। आवाज आ रही सर? आ रही है सर, आवाज आ रही है। हेलो सर। हाँ सर, आज बहुत अच्छा मीटिंग सर ने दिए हैं, सर बताए हैं जो हमें टारगेट सेट करना है। बाकी में बिना टारगेट का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बाकी सर हम टारगेट सेट कर रखे हैं सर, और एक्शन प्लान बाकी में सर ने बताया कि जब तक हम एक्शन नहीं करेंगे, सोचते ही रह जाएंगे, कुछ भी नहीं हो सकता है। फील्ड में जाना ही पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा रिजल्ट आएगा। और सेल्फ एनालाइज बोले हैं सर करने के लिए, आप पूरे हम करने तो हमें आपने सोचना है जो आज हम क्या है। हम तो चाहते हैं जो लाखों कमाए, रॉयल्टी आए, और जब हम कुछ करेंगे नहीं तो कहाँ से आएगा। तो ये चीज बताया थोड़ा है, तो फॉलो करेंगे सर अपने सिस्टम को। क्लोजिंग के बारे में सर ने बताया है 10, 20 और 30 को क्लोजिंग करना है। कितना टारगेट है 4 का, जब हम नहीं करेंगे। आज 30 31 तारीख हो गया, कितना क्या आया है इसे सर ने जो बताया है, जो कम से कम 1500 पीवी। तो बिल्कुल सर, जो भी हमारे लेवल है उसे हम फॉलो करेंगे और चीजों को बनाए रखेंगे। तो बहुत अच्छा लगा सर। मैं आज से बिल्कुल ही बातों पे अमल करेंगे सर। और सर बहुत अच्छा सर। वेलकम वेलकम धीरज मंडल सर, बहुत अच्छा लगा। और आप हर मीटिंग में अपनी बात को फॉलो देखते हैं और सुनते हैं और रियली में दिल से समझते हैं। मैं डीएन शर्मा सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया स्क्रीन पर आए, अपनी बात को रखें। डीएन शर्मा सर, वेलकम सर। जय आरसीएम जय हिंद सर। सर। नाम दयानंद शर्मा, मैं नागलोई दिल्ली से हूँ। सुन रहे हैं सर? आवाज जा रही है सर हमारी? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है सर, बुला जाए। हेलो। नागलोई दिल्ली से हूँ। मैं अपना प्राइवेट काम करते हुए, जॉब करते हुए पार्ट टाइम में इस खूबसूरत सिस्टम को सीख रहा हूँ। यानी एक इस अभियान का मैं हिस्सा हूँ, कुछ सीखता हूँ। और जिन्होंने इतना खूबसूरत हमें दिया, मैं उनका भी धन्यवाद चाहता हूँ। सभी अपलाइन का जो हमें उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं। सर, मुझे बोलना तो नहीं आता, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में बात करने का। थैंक यू सर। और वेलकम 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 सर। ये सर बहुत अच्छा लगा, और आते रहे सर, हर सपना साकार होगा। तो अभी तक कोई हैंडल या दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं अरुण तुलगी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ। अरुण तुलगी जी, अगर मेरी आवाज आती है, कृपया स्क्रीन पर आए। आज आपने बात को रखे, क्या डॉक्टर साहब का कैसा लगा, प्लीज आने का कष्ट करें। अरुण तुलगी सर, वेलकम जय सर। श्याम सर, जय श्याम। बहुत बहुत बढ़िया सर। हमको डॉक्टर साहब का तो बाद में बताएंगे, पहले तो अमिताभ बच्चन का बताएंगे। केपी सिंह जबरदस्त, मतलब टॉप का लीडर, टॉप का हौस। बहुत जबरदस्त, आपसे प्रेरणा मिलती है। बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं और लगातार करते रहिए। आशा करते हैं कि बहुत जल्द आपकी रॉयल्टी निकले। और डॉक्टर साहब के बारे में तो क्या कहना है, डॉक्टर साहब के बारे में बोल ही नहीं सकते हैं। डॉक्टर साहब अपने आप में एक बहुत बहुत बड़े लीडर हैं। अगर वो आरसीएम बिजनेस छोड़ के सिर्फ ट्रेनिंग भी देने लगेंगे तो महीने का 10 लाख रुपए कमा लेंगे। और बहुत अच्छा लगा सुन के। और आशा करते हैं कि सारी टीम हमारी जो है इसको सुनकर इसको आगे प्रचार करने की कोशिश करें। जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय सर, जय। बिल्कुल सर, आप तो हमेशा बने रहते हैं मीटिंग में, और आते हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि क्या बताएं सर, लाजवाब लाजवाब सर, वेलकम सर। तो अभी तक हैंडल जब दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मानसी मैडम, प्लीज मानसी मैडम जी, अगर मेरी आवाज जाती है, कृपया स्क्रीन पर आए, अपनी बात को रखिए।
डॉक्टर साहब का कैसा लगा, कैसा चर्चा? वेलकम मैडम जी, मानसी सर मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से बहुत जो पॉइंट्स बताए, थोड़े ही बताए लेकिन Yes. बहुत इम्पोर्टेंट है। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। सर? आ रही आवाज। हाँ, जैसे कि टारगेट सेट करना, अगर हमारा किधर जाना है, हमारा स्टेशन ही हमें मालूम नहीं तो सफर करने से क्या मतलब है। वैसे भी हर दिन हमें डायरी मेंटेन करना, एक्शन प्लान दिखाना, हर वो सब हमें आना चाहिए और हमें वो हमारे जो डेली जो रूटीन है उसमें उसमें ऐड करना है, तभी तो हमारा ग्रोथ और बिजनेस का ग्रोथ हो जाएगा। जय हरसिम सर। वेलकम मैडम, वेलकम। बिल्कुल सही है आपने, और रियली में ऐसा होना ही चाहिए। मैं गायत्री मैडम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैडम जी अपनी बात को रखें, टाइम बहुत कम है। गायत्री मैडम, जय वेलकम श्याम मैडम। सर। जय मैडम, श्याम सर। जय श्याम। जय जय श्याम श्याम, गुड। दोस्तों सभी को। केपी सर का तो बहुत ही बड़ा अच्छा से होस्टिंग है सर, बहुत ही कमाल, एकदम बढ़िया। और डॉक्टर साहब तो क्या कहने, उन्होंने पूरे पॉइंट पे मतलब पिन पिन का लेवल चेंज करना, बिगिनर, ये सभी के बारे में बहुत ही शानदार बताया है। और जब भी आते हैं डॉक्टर साहब बड़े या कमाल की बातें बताते हैं, और सब जो भी पॉइंट डायरी वगैरह मेंटेन करने की बातें बोलते हैं, सच में डायरी वगैरह मेंटेन करना बहुत जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जितने भी पॉइंट सुनते हैं वो छोड़ देते हैं। अगर डायरी में मेंटेन रखते हैं तो उसको देख देख के भी हम लोग कोई एक एक मीटिंग ले सकते हैं। और अच्छे से डॉक्टर सर ने बताया है, बहुत ही बढ़िया एकदम। जो भी इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे तो वो आरसीएम बिजनेस को बहुत अच्छा कर पाएंगे। और मैं भी सीख रही हूँ